के जो कि ज्ञान देते हैं। मुझे लगता है ये कॉकरोच पार्टी इज अ गुड पार्टी। फॉलोअर्स बनने वाले भीड़ का हिस्सा है। ये पार्टी छोड़ के पहले उस पर्टिकुलर बंदे को अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं शिखा। आज देश भर में एक नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, 6 जून का प्रस्तावित युवा प्रदर्शन, और इसके पीछे खड़ी है कॉकरोच जनता पार्टी। इसके संस्थापक अभिजीत दीपके भारत लौट रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि हजारों युवा इस आंदोलन में शामिल होंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सचमुच युवाओं की लड़ाई है या फिर राजनीति का नया अध्याय? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ हमारा मिशन डिग्निटी की अध्यक्षा नीना गोयल जी, और पत्रकार और कई एनजीओ के संचालक डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी। नीना जी और डॉक्टर गुप्ता जी, आपका पब्लिक न्यूज़ में स्वागत। आपका इस आंदोलन को लेकर क्या विचार है? आने वाला दिवस यानी 6 जून देखा जाए कि ये पूरे हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे भी है, बिकॉज़ यहाँ पर जो कला रहे हैं अभिजीत दीपके सर, तो और जिस मंशा से वो आ रहे हैं, तो हम लोगों के लिए वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण दिन में रहे। जिस विषय की वजह से ये कॉकरोच पार्टी बनी और जो उसके अंदर हमारी सटायर्स रखी गई, लाइक जैसे एजुकेशन, एक एजुकेटेड इंसान को आप कॉकरोच बोल दो, तो मुझे लगता है कि अगर कोई किसी को वैसे भी बोल दे तो मानहानि का दावा तो वैसे भी किया जा सकता है। मैं ना आपकी पूर्णतः बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपने उस पॉइंट पर, उस विषय पर, उस मुख्य बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जहाँ पर ये बात कही गई। वो बात किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी वो आप उसको छोड़ के चल रही हैं वहाँ से, लेकिन आपके विचार अपने हो सकते हैं। मैं एक बात ये मानता हूँ कि वो एक आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन का स्वागत है और लोकतांत्रिक प्रणाली में आंदोलनों का स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर कोई आंदोलन दिशाहीन होकर राष्ट्र के युवाओं को अगर भटका देगा तो इस देश के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब हम कुछ ऐसे स्टूडेंट आंदोलन पहले भी देख चुके हैं, हालांकि अभी तक जो इस पार्टी का उद्देश्य आया है वो अभी तक उसमें कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि वो देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। तो ऐसा है सर, देश के लिए अगर कोई भी काम करना, ये तो वक्त ही बताता है कि हम उसके विरोध में कर रहे हैं या उसके हित में कर रहे हैं। तो जो कि ज्ञान देते हैं, बात अगर मैं सिर्फ फिर लूँ कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उनका उद्देश्य है कि जो यंगस्टर्स हैं, बिकॉज यंगस्टर्स अगर मैं देखूं तो जो लोग भी पढ़ के आए, अभी हाल ही में हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, अभी अगर मैं चर्चा करूं नीट के पेपर का लीकेज, उस पेपर का लीक होना, सर सिर्फ आप ये मत देखिए कि एक पेपर लीक हुआ है, आप ये देखिए कि एक बच्चा जो पूरी तरीके से मेंटली अपने आप को तैयार करके एक उद्देश्य की तरफ जा रहा था, एंड उसको वो प्रिपरेशन करने में वो नीट के लिए आज से नहीं, वो 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाता है। इफ़ यू काउंट दोज थिंग्स, मुझे नहीं मालूम है कि ठीक है जो लोग पैसे अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग उनके लिए हर चीज़ वेरी इजी, लेकिन अगर मैं बात उस मतलब लोगों की करूं जो बीपीएल्स में है, बिलो पॉवर्टी लाइन, और उसके बाद भी किसी ऑटो वाले का बच्चा कोई आईएएस में बनते हैं या कोई डॉक्टर बनते हैं, तो ये बहुत खुशी और गर्व की बात है। आप ज़रा उनकी समस्या लीजिए कि नीट का पेपर जैसी चीज़ें लीक होना, आज हमारे हर चीज़ के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम्स होने लगे हैं, राइट, कि अगर कोई डीयू में भी एडमिशन लेगा तो उसको सीयूईटी क्लियर करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। तो ये क्लियर करने का जो एक पैमाना है, आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि वो पैमाना हमारा टिकता कहाँ है? बिकॉज जब तक पैमाना नहीं है तो हमें तो यही नहीं पता ना कि होना क्या है। एंड नीट का पेपर हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, J2E हुआ, अगर कोई भी जो शिक्षक लोग हैं अगर उस मेहनत को, और जो बच्चे जिन्होंने ये मेहनतें की हैं, तो अगर आप उस विषय को सिर्फ माइंड में रखेंगे तो मुझे लगता है ये कॉकरोच पार्टी इज़ अ गुड पार्टी। क्वेश्चन डाला कि युवा को इस भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए या बनने से बचना चाहिए? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं वो भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं? इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं इनके, तो ये युवा ही तो है। तो फॉलोअर्स बनने वाले भीड़ का हिस्सा में आएंगे, वो भीड़ का हिस्सा नहीं है। वो युवा है जो इस देश के वर्तमान सिस्टम से परेशान है,
उसको बहुत सारी चीजें वो मिली हैं उसको, जिससे उसका भविष्य खतरे में पड़ गया है, जिसमें उसको आज अगर वो बेरोजगार भी था तो कम से कम स्वाभिमानी तो था। आज तो उसके स्वाभिमान पर भी जो है चोट कर दी गई है। वो भीड़ का हिस्सा कहाँ है? वो तो अपनी बात कहने वाला है, युवा है कि भाई मेरे को तो सुनिए भाई, मैं भी इस देश का हूँ, 32 करोड़ में से मैं एक हूँ। मैं नहीं समझता कि वो किसी भीड़ का हिस्सा होने वाला। मीना जी, क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी जो ये बीजेपी है, हाँ जी। तो क्या आप इसका समर्थन करती हैं? मैं बिल्कुल करती हूँ, 100% करती हूँ। देखिए, इसमें जो है बहुत ज़रूरत है ऐसे आंदोलनों का समर्थन करने की, क्योंकि युवाओं को नई दशा दिखाने वाला तो कोई चाहिए। हाँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इस बात पर भी युवाओं को सतर्क रहना पड़ेगा कि क्या इस आंदोलन के पीछे उद्देश्य कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। कहीं वो ऐसा ना हो कि वो राजनीतिकरण हो, उसका भविष्य में कुछ उसका राजनीतिक लाभ लेने की कुछ कार्रवाई की इसका जो शुरुआत की गई हो। तो उन सब चीज़ों से इस आंदोलन को बचना चाहिए और इस आंदोलन को सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि प्रवीण जी ने कहा कि जो है ना, इसका हिस्सा हम कितना है कितना नहीं है। जब कल को ये पॉलिटिकल स्टंट लेगी या कुछ ऐसा होगा तब की तब देखी जाएगी। जो आज हो रहा है देश में, देखिए अगर मैं एजुकेशन के नाम पे बोलूँ तो एजुकेशन के नाम पे तो हम फीसें भी दे रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। आज अगर इस मूवमेंट का हिस्सा हम सारी पार्टी छोड़ के पहले उस पर्टिकुलर बंदे को अपने साथ लेने की कोशिश करते हैं, फिर जो हमारा मोटिवेशन है, कॉकरोच पार्टी का जो मोटिवेशन है, देखा जाए कॉकरोच पार्टी का नाम भी बेचारे ने खुद नहीं उन्होंने स्टार्ट किया, किसी ने सटायर किया। आई अगेन रिपीट, सटायर हुआ है। येस, ऑफ कोर्स आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक ये सही है। अभी रिसेंट में एक वीडियो सामने आया है, प्रख्यात पर्यावरणविद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, आप जानते ही होंगे सोनम वांगचुक जी। तो उन्होंने अपनी रिसेंट वीडियो में कहा है कि वो इस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं और ऐसी ही कई और हस्तियां भी इस आंदोलन में शामिल हो रही है। तो इसके शामिल होने से ये आंदोलन क्या रूप लेगा? देखिए, जो आपका सवाल है बहुत अच्छा है और सोनम वांगचुक एक प्रख्यात पर्यावरणविद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कुछ समय पूर्व उन्हें भारत सरकार ने NSA के तहत गिरफ्तार किया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, जिसके कारण उन्हें भारत सरकार को छोड़ना पड़ा और वो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो ये निश्चित है कि उन्होंने इस आंदोलन को बहुत अच्छे से सूझ समझ लिया है और उनको कोई ऐसी गतिविधि नहीं मिली है कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधि इस आंदोलन से होने वाली है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ऐसे प्रख्यात हस्तियों के सम्मिलित होने से ये आंदोलन एक अच्छा रूप लेगा और सही दिशा में आगे बढ़ेगा। फिर बोले तो ये वही है कि बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बहुत सोच समझ के जो है ना अपना पार्टिसिपेशन इन्होंने देना चाहा होगा और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही है अगर वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमें भी बनना चाहिए, बिकॉज ये एक नोबल कॉज के लिए है। अभी कल क्या होगा नोबडी नोज अबाउट इट। कह सकते हैं कि 6 जून का जो प्रदर्शन है, क्या ये सिर्फ एक परीक्षा है? ये इस आंदोलन की विश्वसनीयता की जो है परीक्षा है। ये युवाओं के उम्मीदों की परीक्षा है, ये हर उन लोगों की परीक्षा है जिन्होंने कुछ खोया है। तो जहाँ पर जिनका कुछ खोया है तो डेफिनेटली मुझे लगता है वो लोग भी आगे आएंगे और बढ़ चढ़ के इस प्रदर्शन में भाग लेंगे। और जो है ना, मैं फिर कह रही हूँ कि कल को अगर ये मतलब पॉलिटिकल मूवमेंट में चला जाए तो फिर तो नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन जो आज है तो ये जो है ना युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक मतलब एक लेसन है सबके लिए कि भैया ठीक है, कुछ भी गलत अगर इस देश में हो रहा है तो हम वो होने नहीं देंगे। हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस तरह के आंदोलनों का स्वागत है और हम सब लोग उसका चाहते और ना चाहते हुए भी समर्थन करते हैं, क्योंकि युवा हम चाहे आज उस दृष्टि से कहीं पर हम एक रोजगार की दृष्टि से ना भी आगे बढ़े तो हमारे परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं ही हैं जो रोजगार चाहते होंगे और अगर उनको सबको कॉकरोच कहा जाए तो ये देश के लिए शर्म का विषय। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी तो ये बनी सिर्फ इसलिए एज यू नो कि इनको कॉकरोच, हम लोगों को कॉकरोच कहा गया क्योंकि हमारी भी श्रेणी वही है। तो देखा जाए आज युवा जो कि विदेश में पढ़ा था एंड वो युवा हमारे देश में वापस आके हम युवाओं को जो हम लोगों, क्योंकि युवा है तो देश है,
तो उनको अगर जागरूकता देना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम सबका समर्थन होना चाहिए वहाँ पर। नहीं तो आज ये कॉकरोच पार्टी बनी, कल खटमल बनेगी, फिर पता नहीं कौन सी कीड़े की पार्टी बनेगी। तो ये सब जो है ना, जो जिन्होंने ये नाम जहाँ से निकल के आए हैं, थोड़ा उन लोगों के ऊपर भी सर ये है कि उनकी भी जो है ना, मतलब लैंग्वेज जो भी वो यूज़ करते हैं तो सोच समझ के यूज़ करें कि आप किसको कह रहे हो और किस लिए कह रहे हो। अगर आप कहते ही नहीं सब चीज़ें अच्छी थी तो ये आज पार्टी बनती ही नहीं। तो ये पार्टी जो बनी ये सिर्फ दूसरे लोगों की वजह से बनी, और नाम जो है ना सिर्फ वो ठीक है आज युवा के लिए है, तो युवा ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेरा पूरा समर्थन CJP को। तो धन्यवाद नीना जी, धन्यवाद गुप्ता जी, आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने। देश देख रहा है, करोड़ों युवा देख रहे हैं, और 6 जून को केवल भीड़ नहीं गिनी जाएगी, यह भी देखा जाएगा कि मंच से उठने वाली आवाज़ देश को दिशा देती है या केवल कुछ समय के लिए सुर्खियां बनती है। CJP को इतना समर्थन मिल रहा है और हर वर्ग उसमें शामिल है, तो क्या सरकार रोक पाएगी कॉकरोच जनता पार्टी?